सर चोरी चोरी से फिर जाता है। हुकूमत तो बनी नहीं है सर मेरी गुजारिश, जस्ट गिव मी 1 more minute, एग्जैक्ट 60 सेकंड्स में मैं बात मुकम्मल करूंगा। सर फैशिज्म की इंतहा, रात को महमूद खान अजगजई साहब के ऊपर रेड हुआ, इनके घर के ऊपर, इनके मुहावजों को उठाया गया, उसकी हम लोग कंडेमनेशन करते हैं शदीद अल्फाज में यहाँ पे सब लोग, हम लोग। नंबर 2, सर महमूद खान अजगजई साहब की तरफ से प्रिविलेज मोशन आएगी और हम लोग उसको पूरे तरीके से हम लोग सपोर्ट करते हैं। सर यहाँ पे तीसरी अहम बात, मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब। नहीं प्लीज लेट्स नो प्लीज लेट्स गो बाय द रूल्स, let us go by the rules। उमर साहब, you are a senior parliamentarian, you've been here previously also। देखें आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया था, प्रिविलेज मोशन भी उसमें कर दिया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी कर दिया, तीसरी बात भी कर दी। नो लेट्स गो वन बाय वन। नो नहीं, प्लीज आप प्रिविलेज मोशन दीजिए। ठीक है जी, मैं ऑनरेबल मेंबर्स को ये बताना चाहता हूं कि हमने रूल 30 के तहत आपकी टेबल्स पे लिख के रख दिया है कि ये हाउस किस तरह चलता है और क्या रूल्स हैं, कवायद हैं। यार देखें प्लीज, मैं स्पीकर याद सादिक की ज़र-ए-सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और उमर अयूब इजहार ख्याल कर रहे थे। तिलावत कलाम पाक से बाकायदा तौर पर इस इजलास का आगाज़ हुआ और उमर अयूब की जानिब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की गई। उसके बाद उन्होंने मज़ीद बात करना चाही तो स्पीकर की जानिब से बताया जा रहा है कि रूल्स के मुताबिक किस तरह से चला जाता है और उन्होंने ये भी बताया कि तमाम मेंबरान के डेस्क पर उनके सामने जिस तरीके से इस इजलास की कार्रवाई चला करेगी वो तमाम तर तरीक़ेकार वो प्रोसीजर लिख कर रख दिया गया है और उसको फॉलो करना पड़ेगा। उमर अयूब की जानिब से कहा गया कि मेरी तकरीर बार बार काटी जा रही थी, फाशिज़म की इंतहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महमूद अचगजई के घर पर रात को रेड हुआ जिसकी वो मजम्मत करते हैं। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी आज इस इजलास से खिताब करेंगे। इसके अलावा उमर अयूब की जानिब से कहा गया कि मेरी कल की तकरीर शवाहिद पर मबनी थी, मेरे वोटर्स ने मुझे 92 वोट दिए और शहबाज शरीफ की तकरीर लाइव दिखाई जा रही थी जबकि मेरी तकरीर को बंद कर दिया गया। इस वक्त ये कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़र-ए-सदारत जारी है और आज जो नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं वो हल्फ भी उठाएंगे। कल हमने देखा कि बाकायदा तौर पर वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ और मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। शहरी उसको इलीगली पंजाब पुलिस ने डिटेन किया, टॉर्चर किया, बिस्तर मर्ग पे है, उसके खिलाफ पुलिस FIR नहीं दर्ज कर रही। पंजाब पुलिस, कोई उसकी फैमिली के मेंबर्स करीब नहीं आ रहे हैं। हम लोग आपकी अटेंशन, इस हाउस की अटेंशन उसकी तरफ करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं। डॉक्टर उस्मान को वहां से जो IG पंजाब है इमीडिएटली रिमूव करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स करें। इसके साथ साथ मेरे 2 हल्के हैं जहां पे रिकाउंटिंग हुई है, NA 79 चौधरी एहसानुल्लाह। 5वां पॉइंट है। वेरिक साहब तो एक सेकंड, 1 मिनट उमर साहब, देखिए कोई पॉलिटिकल वर्कर अगर जख्मी होता है, हर्ट, तो ये सबको तकलीफ होती है। ये सिर्फ आपको या इधर नहीं तकलीफ होती, हर इंसान को तकलीफ होती है। जी आई एम डन, बहुत शुक्रिया सर। ये चौधरी एहसानुल्लाह वेरिक साहब, इनकी रिकाउंटिंग अभी होनी है। ही इज अ मेंबर ऑफ द हाउस। चौधरी बिलाल इजाज साहब यहाँ पे NA 81 के यहाँ पे हाउस के मेंबर्स हैं। फिर उन्होंने पेंडोरा बॉक्स को खोल रहे हैं, बनता नहीं है सर। और इसके साथ साथ हमारे हाउस के मेंबर NA 154 लोधरा से राना फराज नून साहब और हमारे मोहम्मद सादुल्लाह बलोच साहब NA 97 फैसलाबाद 3 से, इनकी फजूल में ये रिकाउंटिंग उन्होंने कराई है, बनता ही कोई नहीं है सर। इस पे मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आपका इकबाल शाह, दैट शुड बी फिक्स्ड एंड चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। थैंक यू जी। मैं आप सब अरकान में गुजारिश करूंगा कि हम आपकी टेबल्स पे रूल 30 के तहत के हमने प्रोसीडिंग्स कैसे चलानी है, उसमें क्या क्या है, हम सब का, ये हाउस सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, ये ऑपोजिशन का भी हाउस है, तो इसलिए वो हम टेबल पे करा रहे हैं। जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अभी कौमी असम्बली में पहुंचे हैं। मुनाज़र आप देख रहे हैं। जी बिलावल साहब, मैंने आपको फ्लोर दिया था। सर, आशिक साहिब साहब कुछ 2 मिनट के लिए तकरीर करना चाह रहा है। कल आज सुबह मुझे पता चला कि शायद एक रेड हुआ है एक आशिक साहिब के घर पे। मैं ना सिर्फ उसका मज़ाहमत करता हूँ, मैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब या अगर ये बलूचिस्तान में हुआ है तो चीफ मिनिस्टर बुख्ती साहब का से अपील करूँगा कि वो एक्शन ले। अगर कोई इलीगैलिटी था भी सही, वो इन्वेस्टिगेट कर देते, फिर वे ये एक्शन ले लेते तो ज़्यादा मुनासिब होता। जैसे आपको मालूम है आशिक साहब सदारती इलेक्शन में एक उम्मीदवार है और इस इंसिडेंट की वजह से बिला वजह उस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। तो यही वजह है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आशिक साहब को आप बोलने दें, फिर मैं ज़रूर तकरीर करूँगा। जी, एक तो बिलावल साहब, मुझे इस खबर की कोई इत्ला नहीं है। दूसरा, चीफ मिनिस्टर साहब से बात भी कर लेंगे वहाँ पे। जी महमूद खान साहब। जनाब स्पीकर शुक्रिया। थोड़ी सी जनाब स्पीकर, न मैंने जज्बाती तकरीरें करनी है, न मैंने खुदा न खास्ता किसी को बेइज्जत करना है। हम रिवायत वाले लोग हैं। जनाब स्पीकर, दिस इज माई 5th टर्म। ये मेरा 5वीं। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। बिलावल भुट्टो ने आज खिताब करना है, आज बात करनी है इस इजलास में जो तमाम अराकीन मौजूद हैं उनसे, और अपनी बात रखनी है इस हाउस में। लेकिन उनको जब फ्लोर दिया गया तो उन्होंने स्पीकर साहब से ये गुजारिश की कि उन्हें पता चला है कि महमूद अचकज़ई के घर पर कल रात रेड हुआ है, जिसकी बिना पर उन्हें लगता है कि जो इलेक्शन होने जा रहा है सदर का, उसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। उन्होंने स्पीकर असम्बली से गुजारिश की कि वो महमूद अचकज़ई को पहले इज़हार ख्याल करने दें। तो इसी वजह से इस वक्त महमूद खान अचकज़ई इज़हार ख्याल कर रहे हैं कौमी असम्बली में। वाज़ेह रहे कि मुल्क की सदारत के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला होने जा रहा है। हुकूमत इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, जबकि आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ आयद नहीं किया गया है। और इस वक्त कौमी असम्बली का ये इजलास जारी है। तिलावत कलाम पाक से बाकायदा तौर पर इस इजलास का आगाज़ हुआ। उसके बाद उमर अयूब की जानिब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की गई और साथ ही साथ उन्होंने 4 से 5 पॉइंट्स पर बात की। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की जानिब से बताया गया कि रूल 30 की जानिब से आप तमाम जो मेंबरान हैं उनके डेस्क पर जिस तरीके से ऐवान की कार्रवाई चला करेगी उसके रूल्स रख दिए गए हैं। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को ये फ्लोर दिया गया, जबकि कुछ ही देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी कौमी असम्बली पहुँच चुके हैं, जो कि आज बाकायदा तौर पर हल्फ भी उठाएंगे और दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। कल के इजलास में हमने ये विटनेस किया कि शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुके हैं। उनको 201 वोट मिले इस ऐवान में और जो उनके मद्दे मुकाबिल थे